हेलो एवरीवन, ये वीडियो डायरेक्टली मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस से, जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये देखने वाले हैं कि सीयूईटी फॉर्म फिलिंग से लेकर के जब तक आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता उसके बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सीयूईटी टू यूनिवर्सिटी का पूरा रोड मैप इस वीडियो में रहने वाला है, और उस रोड मैप के लिए चलिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर, जहाँ पे जो है मैं आप लोगों को पूरा ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहना। एंड नाउ लेट्स गो टू आवर लैपटॉप। सो भाई ये एक कंप्लीट रोड मैप है आप लोगों का। मोर देन अराउंड 20 स्टेप्स जो हैं वो इस रोड मैप में है। एंड जैसा कि आप देखेंगे, कल जब मैंने वो इसका इंट्रो शूट किया था वीडियो का, तब शाम का टाइम था एंड मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था। अभी कार में बैठ के आगे का बना रहा हूँ। रीज़न क्यों जो कल मैं इसको शूट नहीं कर पाया कंप्लीट, वो ये था कि इसका डिज़ाइन पहले ऐसा था एंड मुझे पसंद नहीं आ रहा था। देन आई आस्क्ड आवर डिज़ाइनर प्रशांत को, मैंने बोला कि यार कुछ इसको अच्छा कर दो। तो प्रशांत ने ये एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन डिज़ाइन के अंदर किया। सो आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है पुराने वाले के वर्सेस में? कमेंट्स में अगर अच्छा लग रहा हो तो प्रशांत के लिए एक दिल का निशान जो है वो ज़रूर आप कमेंट्स में डालें। ठीक है। सो अभी हम लोग कंप्लीट एक रोड मैप को जान लेते हैं। सीयूईटी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का जो आप लोग का रोड मैप रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ध्यान से देखना, एक बार देख लोगे तो आप लोगों को सारे स्टेप्स पहले से पता होंगे। एंड बहुत सारे बच्चे हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो गलती आप नहीं करेंगे। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है सुमित कुमार के जरिए, जो कि डीयू बडी पार्ट टीम का मैं पार्ट हूँ, और डीयू बडी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड स्टार्टअप है। तो हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी और आपको हेल्प करने वाली आएगी। ऐसे नहीं है कि एक ही टॉपिक पे 20 वीडियो बना दो, बच्चों की हेल्प हो रही है नहीं हो रही है, व्यूज़ के लिए काम करो। वी वर्क टू हेल्प स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फॉर व्यूज़। सो सबसे पहला स्टेप, आप लोगों को सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना है तो ये पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। टारगेट आपको पता होना चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि जो स्टेप 2 है, जब आपको पता होगा कि आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो आप लोग अपने सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं वो चूज़ आप कर पाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, वो तब आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फाइनलाइज कर पाएंगे कि मुझे बीएचयू के बीकॉम ऑनर्स में जाना है, डीयू के बीकॉम ऑनर्स में जाना है, या कहाँ मुझे एडमिशन लेना है। उसके बेसिस पे आप अपने सीयूईटी के सब्जेक्ट्स को फिर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए आप एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं, किस कोर्स के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स देने हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे एनटीए की वेबसाइट पे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट कर देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अगली मैं और ले आऊँगा, लेकिन खुद से थोड़ा ट्राई मार लेना, मिल जाएंगे। तो स्टेप 2 है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने फाइनलाइज कर लेना। एक बार ये पता चल गया भाई कौन से सब्जेक्ट्स को जो है आप लोगों को पढ़ना है, तो फिर आप लोगों को उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। सीयूईटी के सब्जेक्ट्स 5 टोटल आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपने फाइनलाइज कर लिए अपने 4, 3 या 5 जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन में जुट जाना है। तीसरा स्टेप यही है। एंड नीचे आप एक हेडलाइन देख पाएंगे, सीयूईटी की प्रैक्टिस मीन्स डीयू बडी पे प्रैक्टिस। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ डीयू बडी पे ही आपको हर एक साल के, हर एक शिफ्ट के, हर एक दिन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे, एनटीए की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगे। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होते हैं। एंड आप एक बार जाके चेक कर लो एनटीए की वेबसाइट और डीयू बडी ऐप दोनों, उसके बाद आपको ये खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का आता है सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग का। जब आपको ये पता चल गया कि अब मुझे इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, आप तैयारी में जुटे हुए हो, फिर लगभग आपके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सीयूईटी का फॉर्म आउट होता है। ये 2025 की मैंने डेट्स लगा दी हैं ताकि आपको एक ऑफिशियल आइडिया भी रहे। तो लगभग इस समय आपका बोर्ड का पेपर कुछ बच्चों के ख़त्म हो जाते हैं 1 मार्च के दौरान, कुछ बच्चों के चल रहे होते हैं। उस टाइम पे आप लोगों का सीयूईटी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है। स्टेप 5 है, एक बार आपने फॉर्म फिल कर लिया, कुछ छोटी मोटी गलतियां, हम बच्चे हैं या हम सब इंसान हैं, ज़िंदगी में कर देते हैं कुछ गलतियां, तो उनको ठीक करने का मौका एनटीए जो है वो करेक्शन विंडो के रूप में देता है। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग कुछ गलतियां करके टेंस्ड ना हो, तो जिन्होंने ये वीडियो देख ली उनको पता रहेगा कि भाई ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं हम गलतियों के अंदर। कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हो, फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस। कुछ चीज़ें आप ठीक भी कर पाओगे, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्या बदल सकते हो क्या नहीं बदल सकते हो। इन डेप्थ में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ।
उसके बाद जैसे ही आप लोगों की करेक्शन विंडो हो गई, फॉर्म भी आपने पहले फिल कर दिया, फिर कुछ गलती थी ठीक कर ली, स्टेप 6 आता है कि एनटीए आपको आपका शहर बताता है कि किस शहर में एग्ज़ाम होगा आपका। सिटी को इंटीमेट करता है, पूरा एड्रेस नहीं देता है लेकिन सिटी को इंटीमेट करता है। सिटी कौन सा शहर में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको बताता है, ताकि आपको कोई ट्रेन, कार, हवाई जहाज़ जो भी बुक करना है आप बुक कर पाएँ। और ये अराउंड 30 अप्रैल को 2025 में हुआ था। 26 में भी लगभग सेम रहना चाहिए, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें। वंस आपका ये सिटी इंटीमेशन आ गया एंड आपके एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले, आपका एग्ज़ाम जब भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का एग्ज़ाम 25 जून को था इस बार, किसी का 25 मई को था, किसी का 1 जून को था, तो अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले एनटीए जो है वो एडमिट कार्ड जारी करता है। और उसका रीज़न ये है 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने का और सिटी इंटीमेशन के साथ ही एडमिट कार्ड जारी नहीं करने का, क्योंकि काफ़ी लोग ना थोड़े चीटिंग प्रैक्टिसेस अप्लाई करने लग जाते हैं। जिस भी सेंटर में मान लो पहले ही बता दिया 2 महीने पहले कि आपका दिल्ली के इस सेंटर में एग्ज़ाम है, तो लोग थोड़ा चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के वहाँ पे सेटिंग बैठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एनटीए अपनी तरफ से क्या करता है कि भाई आज हम तुम्हें बता ही नहीं रहे कौन से सेंटर में एग्ज़ाम है, सिर्फ शहर बता देते हैं ताकि तुम जाने की तैयारी कर लो। एंड शहर के अंदर हम 3 से 4 दिन पहले तुम्हें बताएंगे कि यहाँ तुम्हारा एग्ज़ाम है, इस सेंटर में जाके एग्ज़ाम दो। तो 7th स्टेप में आपका एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद फिर से डीयू बडी पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अगर सीयूईटी के आपको सीरियस प्रैक्टिस करनी है तो। स्टेप 8 आप लोगों का है, फिर फाइनली एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है एनटीए की तरफ से। आप एग्ज़ाम सेंटर्स में जाएंगे। इस साल आपको सेंटर या सिटी चूज़ करने का ऑप्शन खुद से नहीं देगा एनटीए, वो लास्ट ईयर तक सिटी चूज़ करवाते थे, इस साल खुद से एनटीए दे देगा आपके आधार कार्ड के बेसिस पे। एक नया अपडेट आया था। तो आपका वंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ स्टेप 8 में। स्टेप 9 में भाई आंसर कीज़ जो हैं एनटीए रिलीज़ करता है। यहाँ तक समझ आया? किस किस को समझ आया एक बार लाइक बटन प्रेस कर देना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एंड आप लोग सोच रहे होगे मैं कार में बैठ कर रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑफिस में दूसरी शूटिंग चल रही थी एंड मुझे ये वीडियो कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को कमेंट्स में प्रॉमिस किया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो पूरा एक लेकर के आने वाला हूँ। एंड 2 दिन डिले हो गया था, तो आई थॉट कि मुझे कहाँ बैठा हूँ ये मैटर नहीं करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है वो मुझे देनी चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी हेल्प हो पाए एंड वो आगे बढ़ पाएँ अपने स्टेप्स में। सो मैं इसलिए कार में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ एक्चुअल में। तो हाँ, तो स्टेप 9 आप लोगों का होगा कि आंसर कीज जो हैं वो एनटीए लाइव करेगा। मतलब जब आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद एनटीए कुछ दिनों बाद आपकी आंसर कीज लाइव कर देता है, लगभग 15 से 20 दिन के बाद। आंसर कीज में बहुत सारी गड़बड़ होती हैं, एनटीए खुद मानता है, इसलिए आंसर कीज को भी चैलेंज करने का मौका देता है। मतलब आप अपनी रेस्पॉन्स सीट के साथ आंसर कीज को मैच करके कोई क्वेश्चन का आंसर एनटीए की तरफ से आपको गलत लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हो। इस साल 17 से 18 जून के अराउंड टेंटेटिवली ये टाइम एनटीए ने बच्चों को दिया था। फिर आपका आता है फाइनल नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट या स्कोर कार्ड। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, ऐसे ही बिल्कुल समझाऊँगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जब भी वीडियो लेके आऊँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। एंड जब ये फाइनल स्कोर कार्ड आता है, यहाँ पे आप लोगों का फाइनल स्कोर लिखा हुआ होता है, जिसके बेसिस पे परसेंटाइल का कोई काम नहीं होता है। ये जो इन फिगर वाला स्कोर कार्ड होता है या नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है, इसके बेसिस पे आपका एडमिशन आगे यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के होता है। तो जब तक आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया उसके बाद आंसर कीज आ रही होंगी, रिज़ल्ट आ रहा होगा, आप चैलेंज भी कर रहे होगे आंसर कीज को, तो उस दौरान आपको क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए भाई? चलो बताओ किस चीज़ के लिए? चलो मैं ही बता देता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लेने हैं। यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकलने वाले होते हैं जब ये प्रोसेस एनटीए कर रहा होता है अपने साइड पे रिजल्ट की, आंसर कीज़ की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने फॉर्म निकालने चालू कर देती हैं।
जैसे DU BHU सारी ही यूनिवर्सिटीज़ उस दौरान 1 जून से लेकर 15 जून तक 20 जून तक अपने फॉर्म्स रिलीज़ करती हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ देख लेने हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। लेकिन मोस्टली आपकी 10th की 12th की आपको सर्टिफिकेट चाहिए होती है। अगर आप कोई कास्ट या कैटेगरी से हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होती है। मेजरली यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो एक बार उसकी वेबसाइट पे जाके एक बार फिर भी चेक कर लेना। यहाँ से आगे थोड़ी सी हम लोग जो एडमिशन प्रोसेस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस पे उतर जाते हैं। एंड स्टेप 13 यही है कि यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म निकालेंगी, आपको देखते रहना है किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, वो फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म फिलिंग में भी DU का जो फॉर्म होता है उसमें 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है जिसमें आप जैसे अपनी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाते हैं तो DU का एडमिशन पोर्टल को बोलते हैं CSAS, सेंट्रल सीट एलोकेशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS, जिसमें सबसे पहले फेज़ 1 में मतलब पहले भाग में पहले हिस्से में पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल डालते हैं, आप पेरेंट्स का नाम डालते हैं, आप अपना एकेडमिक्स डालते हैं, कोई स्पोर्ट्स है कि नहीं है ये डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, वो 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होता है। हालांकि CUET के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते, काफ़ी बच्चों की डाउट आती है। CUET के अंदर आप अपनी फ़ोटो अपलोड कीजिए, आप अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं मांगते। स्टेप 15, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मान लो आपने ये फेज़ 1 कंप्लीट कर दिया, कुछ दिनों बाद लगभग 7 जैसे ही आपका CUET का रिजल्ट आता है उस दिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है 1-2 दिन बाद अपना CSAS फेज़ 2 रिलीज़ करती है, जिसके अंदर आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस सीट भरनी होती है और सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। सब्जेक्ट मैपिंग पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। प्रेफरेंस सीट पे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ी आगे की प्रोसेस है लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हो तो मतलब मज़ा आ रहा है तो यार लाइक बटन प्रेस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा मज़ेदार एंड हेल्पफुल वीडियो हम लोग बनाएंगे आपके लिए। तो ये है स्टेप 15 जहाँ पे आप फेज़ 2 फिल करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रेफरेंसेस का एक देसी तरीके से मतलब समझना है तो ये होता है कि भाई किस कॉलेज के किस कोर्स में एडमिशन लेना है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक लिस्ट में DU का आपको बताना होता है, ठीक है। ऐसी कुछ दिखती है आपकी ये प्रेफरेंस सीट कि मेरे को BCom ऑनर्स के SRCC में लेना है, BA ऑनर्स SRCC इको SRCC में लेना है, ऐसी आपकी प्रेफरेंस सीट यहाँ पे आपको दिखेगी। उसके बाद आपकी कट ऑफ जो हैं वो यूनिवर्सिटी जारी करती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी या कोई और भी यूनिवर्सिटी होगी तो वो आपकी कट ऑफ जो हैं उनको जारी करती हैं, जहाँ से मतलब आपको ये पता चलता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। कट ऑफ 1 आएगी, कट ऑफ 1 के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है। स्टेप 18 ये है, बस इतना ही जान लो। इन डेप्थ आगे बताता जाऊँगा, जब जब साल भर में आगे चीज़ें पहुँचती जाएंगी हम आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, रिजेक्ट होने पे क्या होता है, रिजेक्ट नहीं हुआ तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है। आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल ऑल्सो, मतलब टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा आइडिया लगा लो कि हाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं कॉलेज की तरफ से। फिर आप लोगों का जिसका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है वो फीस पे कर देगा। फीस पे करने के बाद वाह भाई वाह, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है इन द पर्टिकुलर कॉलेज एंड कोर्स। ये है आप लोगों की स्टेप 20। सो ये आप लोगों की पर्ची होती है जिससे जब तक आपका ID कार्ड नहीं आता तो इससे आपकी एंट्री होती है कॉलेज के अंदर कुछ दिनों तक, ठीक है। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, 1 से लेकर के पूरे स्टेप 20 तक। ये स्लाइड जिसको चाहिए मेरे को एक बार कमेंट में स्लाइड लिख देना, फिर मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। स्टेप 21 है भाई, कॉलेज में आओ। 21 जुलाई से 1 अगस्त तक यूनिवर्सिटीज़ लगभग ओपन होती हैं, जाओ मज़े करो एंड अपनी आगे की पढ़ाई चालू करो, देश का नाम रोशन करो एंड कंट्रीब्यूट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली स्टेप 1 से लेके 21 तक। कोई भी डाउट है, कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए आप बता सकते हैं। CUET की प्रैक्टिस करनी है तो DU Buddy से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा,
जाके देख लेना, क्योंकि सारे CUET के PYQs हमने हमारे रेस्पॉन्स शीट चेकर से कलेक्ट किए थे। इतने सारे PYQs कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एंड बच्चों ने क्लेम किया है कि उनके शिफ्ट में उन DU बडी का जो डेटाबेस है, टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ से 50 to 60% सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्ट्स में रिपीट हुए थे। रीज़न यही है कि NCERT की पतली सी बुक होती है, उस पतली सी की बुक में से खुद NTA इतने सारे क्वेश्चंस बना चुका है जो सिर्फ और सिर्फ DU बडी पे अवेलेबल है, तो वहाँ से सिमिलर क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आपके सीनियर्स ने हमें बताया। हम तो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। सो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो DU बडी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।